चलिए देखिए बच्चे लोग, आपका जो टेस्ट हुआ था उसका एग्ज़ाम हुआ था आपका टेस्ट का, तो वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। और जो अगर नया बच्चा होगा तो एक क्वेश्चन आपका टेलीग्राम पे पड़ा है, वहाँ से आप ले लेंगे और क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन कर लेंगे, फिर बाद में वीडियो आप देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 से आपका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है। तो 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 990 रुपया ABC में 3:4:2 में बांटा गया था। तो आपका 3 बंदे हैं, ABC है, आपका बांटा गया है, आपका रेशो 3:4:2 में बांटा गया है 990 रुपया का। 990 रुपया को बांटा गया है, 4 3 7 2 9 में बांटा गया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, तो बी को कितना मिला है, बी को पूछ रहा है आपके बी का निकालने के लिए। तो बी का यहाँ पे हो जाएगा बाबू, यानी काट सकते हैं 110। 110 × 4 आपका क्या होगा, 440 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 440 रुपया आंसर आपका निकल जाएगा। क्लियर है। और ऐसे भी अगर आपको ऑप्शन देखा जाता तो ऑप्शन में देखते तो 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, मुझे बी नंबर दिख रहा था, आपका आंसर वहाँ से भी निकल जाता आप चाहते तो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 44 क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन नंबर 45 है। कहता है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5। दो नंबर दिया हुआ है बाबू, ये दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3 आपका 5 दे रखा है, 3:5 दे रखा है। कहता है फर्स्ट नंबर में 8 दूसरे में 7 जोड़ा जाए तो रेशियो बदल जाता है 2:3 में बदल जाता है। पहले नंबर में 8 ऐड किया है और दूसरे नंबर में 7 ऐड किया है, तो आपको क्या है, रेशियो बदल गया 2:3 में बदल गया। तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 8 तिया 24, यानी 24 - 14, ठीक है, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पे 1। अगर पहला नंबर निकालना होगा तो गुना करेंगे आपका 3 से, यानी कितना होगा, 24 में से 10 जाएगा तो क्या बच जाएगा 30। तो पहला नंबर कितना निकल जाएगा आपका, 24 में 10, 10 तिया 30 आ जाएगा। दूसरा नंबर निकालना होता तो हम गुना करते किससे, इसमें आपको गुना कर देते इसमें 5 से, यानी 10 × 50 हो जाता। कहता है कि अब हर नंबर में 6 जोड़ दिया जाए तब रेशियो क्या होगा, नया नंबर का रेशियो क्या होगा। तो 30 + 6 और 50 + 6 यानी क्या होगा, 36:56, यानी 4 से काटिएगा 9 आपका 14 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको इनकम वाले में पढ़ाया होगा कि बच्चे इस तरफ से क्वेश्चन होता है तो बहुत सारे सवालों में आप लोग को लगा सकते हो, बशर्ते आपको समझ भी आना चाहिए इस क्वेश्चन को कि कैसे लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप का हर साल क्वेश्चन आ रहा है। कहता है कि आपका 20, 37, 54, 105 में प्रत्येक नंबर में देखिए क्या घटाया जाए, 20 में x घटाया जाए और आपका क्या है 37 में भी x घटाया जाए, 37 में भी x घटाया जाए और 54 में भी x घटाया जाए और आपका 105 दिया हुआ है, 105 में भी x घटाया जाए तो क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपका पूछा है मीन प्रोपोर्शनल लिखा है, यानी 7x - 5 इंटू आपका ये पूछा है आपका x + 1 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो बच्चे लोग यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस आपका 17 का हो गया और इसका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 51 का होगा। कैंसिल कर दीजिए, 70 × 51, इधर 1, तो मैंने आपको बताया था कि उल्टा गुना कर देना है, 3 × 20 - x, यानी इसका डिफरेंस इस पे गुना कर दीजिए और इसका डिफरेंस इधर से गुना कर दीजिए, यानी 54 - x आपका निकल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 20 या 60, 60 माइनस आपका 3x बराबर 54 - x निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा 60 में से 54 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 6 यानी बच जाएगा 2x, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 3। यहाँ पे रख दीजिए सर आपका, है ना, यहाँ पे रख दिए, 7 या 21, 21 में से 5, 7 या 21, 21 में से 5 जाएगा 16 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 3 + 1 यानी 4,
यानी 7 या 21 माइनस 5 16, 16 का हो जाएगा 4, 3 1 4 का हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा था बहुत आसान से, नहीं तो बहुत टफ सवाल ये बन जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगले सवाल की ओर कर रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर आपका 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि ए और बी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:5। ए और बी का इनकम का रेशियो आपका दे रखा है 3:5 आपका 5 दे रखा है। इनकम का रेशियो 3:5 दे रखा है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है कितना, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 4:7 दे रखा है, 4:7 दे रखा है। ए और बी 16,000 और 26,000 का सेविंग करते हैं। ये 16,000 का सेविंग करता है और ये 26,000 का सेविंग करता है। ठीक है, ये 16,000 का 26 करता है सेविंग। तो कहता है उनके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बताना है, उनके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बताना है। क्लियर है। अगर देखो पहला अगर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे दिया जाए, ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ आपका 6800 और बी में दिया हुआ आपका 5400 दिया हुआ है, 5400 दिया हुआ है। सी में ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास कितना दिया हुआ है, 5000 आपका ऑप्शन दिया हुआ है और सी में ऑप्शन दे रखा है आपका 6000 ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये 2 ऑप्शन तो होगा भी नहीं होगा। क्लियर है, ये 2 ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्लियर है। देखिए अगर ऑप्शन से बनाते हैं तो कैसे नहीं होता, जो मैं समझाता हूँ, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस आपका कितना दे रखा है 3 का डिफरेंस, तो जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा और 3 का मल्टीपल देखिए ये और ये जा रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे ले लेता हूँ कितने का, ऑप्शन सी ले लेता हूँ। अगर मुझे ऑप्शन से बनाना है तो मैं ऑप्शन सी ले लेता हूँ, बड़े वाले के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो अगर सी ऑप्शन लेते हैं तो 6000 का तुलना करेंगे किससे, आपका 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6000, यानी कितना निकल गया, ये 8000 निकल गया और ये निकल जाएगा आपका 14000 निकल गया। ठीक है, 14000। अब बताइए ज़रा सा ध्यान से समझना है, 16000 कमा रहा है, 8000 खर्च कर रहा है, 16,000 सेविंग कर रहा है, 16,000 सेविंग कर रहा है और 8000 खर्च कर रहा है, यानी इसका हो जाएगा 24,000। ये 26,000 कमा रहा है, ये 14,000 आपका खर्च कर रहा है, यानी इसकी कमाई होगा 40 के। अरे हाँ या ना, 40 के से के खत्म, 8 या 24, 8 5 40, प्रूफ हो गया मेरा आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। मैंने ऑप्शन से कर दिया इस सवाल को, मैंने इस सवाल को ऑप्शन से कर दिया। क्लियर है। पहले फिर से समझ लीजिए ऑप्शन से बनाने के लिए। देखिए आपसे पूछा है, सवाल को अगर बढ़िया से पढ़िए तो आपसे पूछा है कि एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या होगा, मतलब खर्च का अंतर क्या होगा। तो खर्च का अंतर कितना है 3, तो जो भी अंतर होगा 3 के मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा 3 के मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल में 1 खत्म हो गया, 2 ऑप्शन खत्म हो गए, बाकी बच गया ये। तो मैंने सबसे छोटा वाला ऑप्शन ले लिया। ठीक है, मैंने सबसे छोटा वाला ऑप्शन ले लिया। तो सबसे छोटा वाला ऑप्शन ले लिया मैंने कितना, 6000 लिया, अच्छा सॉरी 5400, सबसे छोटा तो 5400 भी है, लेकिन 6000 मैंने लिया इजी करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 6000 का तुलना किससे किया, 3 से, तो मेरा 8000 और 14000 आपका निकल गया, क्या खर्च निकल गया। 16,000 बचा रहे हैं, 8000 खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब कमा रहे हैं 24,000। 26,000 खर्च कर रहे हैं, 26,000 बचा रहे हैं, 14,000 खर्च कर रहे हैं, यानी कमा रहे हैं 40 के। रेशियो लीजिए तो मेरा 3:5 प्रूफ हो गया, मेरा आंसर आपका 6000 हो गया। ये तो मैंने ऑप्शन से बना दिया। ठीक है, ऑप्शन से बना दिया। अब इसी चीज़ को अगर मुझे डिटेल में बनाना होता, बच्चे को डिटेल बताना है कि इस क्वेश्चन को, तभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 45 जो बताया वो 47 जैसा। देखिए ए और बी का इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। इनकम का रेशियो आपका 3:5 दे रखा है और एक्सपेंडिचर का रेशियो आपका दे रखा है कितना, 4:7 दे रखा है, 4:7 दे रखता है। ये 1600 रुपया सेविंग करता है और ये 2600 रुपया सेविंग करता है। ठीक है, 2600 है ना, 26,000 है, सॉरी यहाँ 16,000 है, 26,000 है। तो ऐसा करिए ना, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, छोड़िए हटाइए ना, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। 26 चौचल उतल से 104 और 16 सत्ते बरी उतल से 112, 112 में से 104 जाएगा तो 8 के बचेगा, 8 के। ठीक है, 8 के लिख लेते हैं। 7 या 21, 4 5 20, आंसर क्या होगा बाबू 1। ठीक है, क्या होगा आंसर आपका ये होगा। तो अब इसको निकालना है। ठीक है, अगर ए का इनकम निकालना होगा तो गुना 3 करिएगा और बी का निकालना होगा
तो 8 के में 1 गुना 5 करिएगा, यानी 8 दिया 24 के और आपका कितना निकल जाएगा 40 के हो गया। ठीक है, तो बताइए ज़रा सा, आपका यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो 24 के में अगर ए का खर्चा निकाला जाए, ए का एक्सपेंडिचर निकाला जाए, तो 24 के में 16 के बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 8 के कर रहा है। उसी तरह से बी का अगर आपका एक्सपेंडिचर निकाला जाए तो 40 के में 26 के यानी 14 के आपका बचा रहा है, दोनों का डिफरेंस कितने हो गया 6 के। इसका मतलब आपका 6000 रुपया आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इसका मतलब आपका 6000 रुपया आंसर निकल गया। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, कहता है 48 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने इनकम का 2/3 करता है। ए मैन स्पेंड 2/3 ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम का 2/3 स्पेंड कर रहा है। यानी अगर उसका इनकम 2 है तो एक्सपेंडिचर कितना है 2, यानी 2 एक्सपेंडिचर है, सेविंग 1, यानी इनकम कितना हो गया बाबू 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए ये दिया हुआ इसका एक्सपेंडिचर और ये दिया हुआ इसका सेविंग और ये टोटल हो गया आपका इनकम। देखिए तो वेटेड रेशियो आपको मैंने बढ़ाया, वेटेड रेशियो देखिए कहता है उसकी इनकम में 40% इंक्रीज कर दीजिए, उसकी इनकम में 40% इंक्रीज कर दीजिए और एक्सपेंडिचर में भी 20% इंक्रीज कर दीजिए। तो आपसे इसमें पूछ रहा है, तो बी दूना 40 प्लस एक्स बराबर 42, यानी एक्स बराबर आपका 2% आपका सेविंग में क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। आंसर आपका 2% हो जाएगा। तो वेटेड रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर चैप्टर में लगता है, मैंने इसको बता रखा था। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर आपका क्वेश्चन है। 49 नंबर ज़रा सा समझना है। कहता है ए सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 9:6:11, यानी ए बी और सी 3 बंदा है, इसको आपका 9:6:11 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमाउंट में। ए गिव्स बी 500 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, कहता है ना ए अपने हिस्से में से सी को देता है, ए अपने हिस्से में से सी को शेयर 500 रुपया दे देता है। कहता है तू ले 500 रुपया, तू ले 500 रुपया दे दिया सी को, है ना, 500 रुपया शेयर गया, तो 500 रुपया दे देगा। तो ए बी सी का रेशियो चेंज हो गया 4:3:6 में, 4:3:6 में। यानी बच्चा लोग मुझे एक बात बताइए, यानी ए ने सी को दे दिया, ए ने सी को दिया, तो चलो ए घट जाएगा सी बढ़ जाएगा या कुछ हो जाएगा, मुझे एक मतलब नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ए ने सी को दिया है तो बी को चेंज नहीं होना चाहिए था, बी को कुछ नहीं होना चाहिए, बी को न्यूट्रल होना चाहिए था, है ना, क्योंकि ए ने सी को दिया है तो वो बढ़ जाता या घट जाता वो अलग मैटर करता, वो अलग चीज़ है, लेकिन सी यहाँ न्यूट्रल रहता, सी को बैलेंस होना होगा। तो सी को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से गुना करिएगा, तो इसमें 2 से गुना करिएगा, तो इसमें भी 2 से गुना करिएगा और इसमें भी 2 से गुना करिएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हो गया 8, 6 और 12 हो जाएगा। ठीक है, 8, 6 और 12 हो जाएगा। तो पूछ रहा है निकालने ने बी और सी का इनिशियल अमाउंट का योग बताना है। तो देखिए ए अपने हिस्से में से 500 रुपया सी को देता है, ए अपने हिस्से में से 500 रुपया सी को देता है। देखिए यहाँ पे कितना हुआ 9, 8 गया, इसको ए दिया तो घट गया, ए लिया तो बढ़ गया, 500 हो गया बच्चे लोग, आ गया। अरे सर ए दिया तो देखिए बेचारा घट गया ना जी, और ए दिया इसको तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया ना, ये 1 से बढ़ गया, ये 1 से घट गया, ये 1 से बढ़ गया, तो ये कितना दिया है रेशियो में, यहाँ 1 दिया। तो पूछ रहा है आपसे निकालने के लिए बी और सी का इनिशियल अमाउंट बताना है। बी और सी का इनिशियल अमाउंट था 17 हो जाएगा, बी और सी का इनिशियल अमाउंट आपका 8500 रुपया आंसर हो जाएगा। क्लियर रहेगा? बी और सी का इनिशियल अमाउंट आपका 8500 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 50 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 50 देखा जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि 7 वर्ष पहले 7 years ago द एज ऑफ ए एंड बी वर इन द रेशियो 4:7। 7 वर्ष पहले ए और बी का रेशियो का अनुपात दे रखा है कितना, 7 वर्ष पहले ए और बी का रेशियो का अनुपात दे रखा है 4:5 दे रखा है। ठीक है, 7 वर्ष पहले, और आपसे कहता है कि 7 वर्ष बाद, यानी 7 वर्ष बाद ए और बी का रेशियो आपका चेंज हो जाता है
5:6 में चेंज हो जाता है, 5:6 में चेंज हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि 5 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 बरस बाद, यानी ए और बी का जो रेशियो पूछा है 5 बरस बाद, तो प्रेजेंट निकाल लीजिए ना, प्रेजेंट तो बीच में होगा, यहाँ से 7 बरस पहले 7 बरस बाद, तो देखिए 7 बरस पहले से 7 बरस बाद, 7 बरस पहले की बात है, ए और बी का ए बीच जितने डिफरेंस रहेगा एज का, 7 बरस बाद भी उतना ही एज का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ए भी बढ़ेगा और बी भी बढ़ेगा, तो 7 साल पहले दोनों के बीच जितना डिफरेंस रहेगा 7 साल बाद भी उतना ही डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 दोनों का डिफरेंस बराबर है, तो मेरा काम हो गया, 14 आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ए का निकालना होगा तो 56 कर दीजिएगा, क्योंकि 4 से गुना करिएगा, और यहाँ बी का निकालना होगा तो गुना 5 कर दीजिएगा, 70 हो जाएगा। ये आपका निकल गया क्या, 7 साल पहले, प्रेजेंट में लाइएगा तो 7 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 77 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि 5 साल बाद एज क्या होगा, तो 5 साल बाद एज क्या होगा, तो 5 साल बाद जाने के लिए 63 में 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, और इसमें जोड़िएगा तो 82 हो जाएगा, रेशियो लीजिएगा तो क्या होगा 34:41 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 5 साल बाद आपका क्या होगा 34:41 आपका ए और बी का हो जाएगा 5 बरस बाद। बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 51 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 51 नंबर कहता है कि द सैलरी ऑफ राजू एंड पीटर आर इन द रेशियो 3:5। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 2500 देन द न्यू रेशियो 11:5। व्हाट इज द पीटर्स सैलरी। पीटर सैलरी के बारे में पूछ रहा है। चलिए देखें, राजू और पीटर का दिया हुआ है, राजू और पीटर का इनकम का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, इनकम का रेशियो आपका दे रखा है 3:5 दे रखा है ना। फिर कहता है 3:5 कहता है उसके 2500 इंक्रीज कर देता है, हर में 2500 इंक्रीज कर जाता है तो 11 रेशियो आपका 15 हो जाता है। इसमें भी 2500 इंक्रीज कर गया है और इसमें भी 2500 इंक्रीज कर गया है, तो हमारा न्यू जो इनकम बना है, न्यू इनकम बना मेरा आपका क्या बन गया इतना। तो आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए, तो पूछा है कि व्हाट वाज द पीटर सैलरी, तो पीटर का वेतन कितना है। देखिए तो आप मुझे एक बात बताइए कि सर 2500 इसमें भी बढ़ा है, तो देखिए दोनों का ही सर सेम अमाउंट बढ़ा है, तो सेम अमाउंट बढ़ने का मतलब है कि दोनों के बीच जितना डिफरेंस रहेगा उतना बाद में भी। देखिए जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे ए के पास 10 रुपया था, अब बी के पास 12 रुपया था, तो दोनों में 2 का डिफरेंस हो गया। मैं बोला तुमको भी 5 रुपया दे देता हूँ, तुमको भी 5 रुपया दे देता हूँ, तो कहा मैं 15 हो जाऊँगा और मैं 17 होऊंगा। मैं बोला अब कितने का डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस चेंज नहीं होगा। सेम अमाउंट देने के बाद डिफरेंस में चेंजिंग नहीं आता है। तो यहाँ डिफरेंस आपका कितने का हो गया, 2 का हो गया। यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया, 4 का हो गया। तो हम कहेंगे तुमको भी बराबर होना चाहिए, डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 6 रेशियो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है। तो 2500 रुपया दिया हुआ है, हर के पास 2500 रुपया इंक्रीज हुआ। यहाँ कितना हुआ 6 से 11 5, 10 से 15 5 हो गया। पीटर का ये पूछ रहा है, तो पीटर का हो जाएगा 10, पीटर का हो जाएगा आपका 10, यानी पीटर का निकालना 5 दूनी 10, 25 दूना 50, 5000 रुपया आपका निकल जाएगा। पीटर का हो जाएगा कितना निकल जाएगा, 5000 रुपया आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ए के वेतन का 2 गुना, द 2 टाइम्स ऑफ सैलरी इज 5 टाइम्स ऑफ सैलरी आर 4 टाइम्स ऑफ बी सैलरी आर व्हाट इज द सैलरी। ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुना के बराबर है। ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुना के बराबर है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो ए रेशियो बी बराबर 5:2 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है कि बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन के 2 गुना के बराबर। बी के वेतन का 4 गुना बी के वेतन के 4 गुना सी के वेतन के 2 गुना के बराबर है। अगर आप यहाँ पे B/C लिखना चाहेंगे तो 2/4 लिखा जाएगा। आप पूरा देखिए, ऑलरेडी बी बैलेंस में है ना, ऑलरेडी बी बैलेंस में है, तो आपका 5/2 आपका क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। 5/2 आपका 4 निकल जाएगा। क्लियर है।
तो आपका दोगुना। सी के वेतन दिया हुआ है 1600 रुपया, सी का वेतन आपका 1600 रुपया है, सी का वेतन यहाँ 1600, यहाँ रेशियो में कितना दिया है 4, ए का वेतन पूछ रहा है तो ए के वेतन के लिए 5 से गुना कर देंगे, यानी 400 गुना 5, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2000 रुपया, आंसर आपका निकल जाएगा। क्लियर है, आंसर आपका 2000 रुपया निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगले सवाल के लिए, 53 नंबर क्वेश्चन के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 53 आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि 12,000 रुपया को द सम ऑफ ₹1200 डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट रेशियो ऑफ शेयर ए एंड बी इज रेशियो एट रेशियो 9। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है एट रेशियो 9 का दिया हुआ है, ए और बी का, ठीक है, ए और बी के बीच दिया हुआ है एट रेशियो 9 का दिया हुआ है, 8 रेशियो 9 का दिया हुआ है, बी रेशियो सी का 2 रेशियो 3 दिया हुआ है, बी रेशियो सी का दिया हुआ है 2 रेशियो 3, है ना। तो बैलेंस कर लेते हैं ना, ए रेशियो बी रेशियो सी आप निकाल लीजिए, यानी 16 रेशियो 18 रेशियो आपका क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। बी को बैलेंस कर दिया, 2 से इधर गुना कर दिया, 9 से उधर गुना कर दिया। चलिए मैंने फिर आगे का लाइन एक और दे रखा है, सी और डी का रेशियो 9 रेशियो 30 दिया है, सी और डी का रेशियो आपका दे रखा है 9 रेशियो 13 दे रखा है। मैं बोलूँगा कि सी यहाँ 27 है, सी यहाँ 9 है, केवल 3 से गुना कर दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यानी 16 रेशियो 18 रेशियो 27 रेशियो 39 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा। बी और डी को तो कहता है कि बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्से का डिफरेंस पूछता है। बी और डी को अगर बी और डी का डिफरेंस पूछ रहा है आपके निकालने के लिए, तो बी और डी का डिफरेंस निकालिएगा तो 18 18 36 यानी 3 21, यानी आपका कितना हो जाएगा 21। 21 का मतलब होने वाला है 21, यानी बी नंबर कट जाएगा और 21 छक 26 से ना ए नहीं कटेगा, और अगर इस 21 से कटा जाए नहीं, आंसर आपका बी हो जाएगा ना, आंसर बी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 12,000 रुपया टोटल धन है, 12,000 रुपया टोटल है, इसको जोड़ लीजिए। आपका टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 39 है 27 है, यानी 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 18 16 आपका 34 और 34 और उधर निकल जाएगा 34 उधर 9 7 16 16 8 24 24 6 30, बिल्कुल सही है। 3 2 5 6 2 8 2 10 सही है। 9 7 16 16 8 24 24 36 24 30 3 हो जाएगा। 3 2 5 5 5 5 6 1 7 3 10, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपसे पूछा है इसका डिफरेंस निकालना है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंस आ जाएगा 9 21 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको काटिएगा 0 12 21 दूना 42 के 2 बाकी हाथ में 4 21 4 25, बिल्कुल आंसर आपका 25 20 हो जाएगा। ऐसे मैंने देख के ही बता दिया था कि इसका जो भी उत्तर होगा 21 का मल्टीपल होगा, और आपका ऑप्शन में दिख रहा था मुझे, आपका ऑप्शन में दिख रहा था मुझे बी दिख रहा था, इसलिए मैंने निकल गया। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 54 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन को आपको कर देते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि किसी व्यक्ति के कहता है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन इज़ 5:3। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आपका दे रखा है 5:3 का दे रखा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनने वाला है, इनकम बनने वाला है। इनकम कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा, इनकम आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। इनकम आपका 8 आ जाता है। तो आपसे कहता है उसकी आय में 20% वृद्धि हो गया, इनकम में आपका 20% इंक्रीज हो गया, इनकम में 20% हो गया, और एक्सपेंडिचर में 10% इंक्रीज हो गया। तो आपसे पूछ रहा है इसका निकालिए। देखिए फिर वेटेड रेशियो लगा दिया मैंने 50, बार बार बोल रहे हैं कि वेटेड रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को आना चाहिए। तो 3x बराबर कितना होगा 0, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी x बराबर आपका 110 बट्टे आपका क्या आने वाला है 3 आने वाला है। 110 बट्टे 3 का मतलब यहाँ ना जाने वाला है 3 3 9 बाकी 2 3 6 18 3 6 18 2 बट्टे 3, यानी 36 होल 2/3% आपका आंसर आने वाला। ऑप्शन आपका क्या निकल जाएगा आपका डी आपका हो जाएगा। क्लियर है। 55 नंबर देख लीजिए, मैंने बता दिया, इसका आगे भी करा दें, ठीक है। और कल रहे तो कल करा देंगे, ठीक है, ठीक है बाबू। तो हाँ ना, थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो कल मैं फिर करा दूंगा आपका सॉल्यूशन, आप देख लीजिएगा पूरा सॉल्यूशन को, ठीक है। चलिए बाय।